हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। मैथ की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अपने आज के विषय पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ एक स्टूडेंट्स में आम एक अवधारणा होती है कि मैथ बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैथ, साइंस, इंग्लिश या अदर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हार्ड नहीं होता और ना ही कोई इजी होता। दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आपके इंटरेस्ट के ऊपर और दूसरा आप किस सब्जेक्ट को कितना समय देते हैं। तो जो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगता है आप उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए और उस सब्जेक्ट को आप टाइम देना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप उस सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो आपके माइंड से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट हार्ड था, वो सब्जेक्ट इजी आपके लिए बन जाएगा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। एक ट्रेन 360 किलोमीटर का सफर तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। यदि ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो 1 घंटा कम समय लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना चाहता हूं, मैथ के अंतर्गत जब भी आपको स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चीज दे रखी है स्टेटमेंट के अंदर और हमने क्या ज्ञात करनी है। इसके अंदर सबसे पहले फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जैसा कि आपने पढ़ा, स्पीड ऑफ द ट्रेन ज्ञात करनी है और जो चीजें दे रखी हैं 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां देखने योग्य चीज ये है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्पीड बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम समय ट्रेन लेती है। हमारे पास अब दो समय हैं, एक समय वो जो ट्रेन नॉर्मल स्पीड से जाए और एक समय वो जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्पीड हम बढ़ा दें। तो ये डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 360 किलोमीटर और समय स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्मल समय वो लेगी, इसमें से हम वो समय घटाएंगे जो डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही रहेगा और स्पीड जो हमने बढ़ा दी तो ये कम समय रहेगा, यानी कि ज्यादा वैसे कम समय, और ये जो डिफरेंस आएगा इनका 1 आवर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेन का एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5। x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, x प्लस 5 रह जाएगा। x प्लस 5 से 360 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा 360 इंटू एक्स 360x इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 सिंगल है तो ये पूरा का पूरा हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ना 360 इंटू एक्स प्लस 5 तो 360x प्लस 1800 माइनस 360x यूं का यूं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 360x प्लस के हैं, यहां पर 360x माइनस के, तो हम इनको काट देंगे। 1800 हमारे पास बच जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x पॉजिटिव है, प्लस का एक्स स्क्वायर है तो हम 1800 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जब हमारे पास कोई द्विघात समीकरण आता है तो हम उसमें x की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक नंबर हमारे पास ये 5 के साथ जो x है उसके साथ नंबर कोई ना कोई मिलेगा और एक पीछे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर के साथ जितना नंबर है, यानी कि आप सिंगल x स्क्वायर है तो 1 इंटू जो लास्ट में विदाउट x नंबर है 1800, तो 1 से 1800 को गुणा करेंगे, ये माइनस 1800 है तो माइनस का 1800, और x के साथ जो नंबर है प्लस या माइनस, x के साथ प्लस 5 नंबर है तो हम यहां पर लिखेंगे। अब हम दो ऐसे नंबर ज्ञात करेंगे जिसकी गुणा हो, मल्टीप्लीकेशन जिसकी माइनस 1800 आए और जिसका जोड़ आए 5। तो ये दो नंबर हमारे पास है प्लस 45 और माइनस 40। अब ये हमने ये जोड़े इसलिए बनाए, जो बीच में यहां पर प्लस 5x है इसकी जगह हम 45x और माइनस 40x हम लिखेंगे। तो x स्क्वायर
प्लस 45x माइनस 40x जो हमने यहाँ पर जोड़े बनाए हैं, माइनस 1800 बराबर 0। आगे वाले 2 नंबर में से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस 45 माइनस, इन दोनों में से माइनस 40 कॉमन रहेगा, x माइनस से बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 45 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर हम x प्लस 5, x प्लस 45 और x प्लस 45 जो आया है वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 40 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। आगे x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 45 इधर आएगा x बराबर 40। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोई भी स्पीड माइनस के अंदर नहीं होती, इसलिए x बराबर माइनस 45 स्पीड ट्रेन की नहीं हो सकती। x इज इक्वल टू 40 ये हमने स्टार्टिंग में स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने माना था, x इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास आंसर आ गया जो हमने ज्ञात करना था, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहां पर स्पेस नहीं इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल, तो हमारा आंसर आता है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, ये सेम उसी फार्मूले पर बेस्ड है। An express train taken 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर और बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच का 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन जो टाइम लेती है उनके बीच में 1 घंटे का अंतर है। देन पैसेंजर ट्रेन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, दोनों के अंदर if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than passenger train, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक इसी प्रकार देन द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तेजी से चलती है। नाउ टाइम स्पीड डिस्टेंस का फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर अब हमारे पास 2 समय हैं जिनके बीच में डिफरेंस 1 आवर का है, तो हमारे पास ये 2 समय ये हैं। ये समय तो लेती है पैसेंजर ट्रेन, यानी कि डिस्टेंस तो 132 ही रहेगा 132 किलोमीटर, और नॉर्मल स्पीड रहेगी x किलोमीटर, यानी कि पैसेंजर ट्रेन ज्यादा समय लेती है और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम समय लेती है, इसलिए ज्यादा समय में से कम समय घट जाएगा और डिफरेंस उसका आ जाएगा 1 आवर। तो हम यहां पर फिर उसी तरीके से एलसीएम लेंगे, x प्लस 11, x से डिवाइड करेंगे तो x से x भाग हो जाएगा, x प्लस 11 बच जाएगा, तो 132 इंटू x प्लस 11 माइनस 132 इंटू x, क्योंकि x प्लस 11 से x प्लस 11 भाग हो जाएगा, 1 के नीचे 1 ही है तो 1 से भाग करेंगे इसको तो पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 132 से अंदर गुणा करेंगे 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 माइनस 132x x स्क्वायर प्लस 11x। 132 यहाँ पर प्लस का है और 132x यहाँ पर माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 1452 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x। तो हम इसको एक तरफ ले आएंगे, अब हमारे पास फार्मूला बन जाता है यहाँ पर, सॉरी इक्वेशन आ जाती है x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 11 के हमने यहाँ पर 2 फैक्टर बना लिए, तो x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। आगे वाले 2 नंबर में से हम कॉमन लेंगे, इनमें x कॉमन आएगा तो x कॉमन हमने बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा x प्लस 44 माइनस साइन यू कहीं रहेगा, इन दोनों के अंदर 33 कॉमन रहेगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 44, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा। अब x प्लस 44 x प्लस 44 कॉमन लेने के बाद हमने ये देखना है कि दोनों
ब्रैकेट के अंदर x प्लस 44, यानी कि सेम नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ पर सेम नंबर आता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर यहाँ पर सेम नंबर कॉमन नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक नहीं है। तो x प्लस 44 इंटू x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। लाइन लगाएंगे बीच में, एक लाइन इधर लिखेंगे x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखेंगे हम x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर x इज इक्वल टू माइनस 44, यहाँ पर x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 33। आप सभी जानते हैं कि माइनस के अंदर कोई स्पीड होती नहीं है, तो ये माइनस 44 आंसर नहीं है, x इज इक्वल टू 33। हमने अब देखेंगे हमने x क्या एज्यूम किया था, लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, हमने x को स्पीड माना था पैसेंजर ट्रेन की, तो हमारा यहाँ पर आंसर आता है द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 33 प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, तो 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। और ये एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।